वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पार्चुरेशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी प्रेगनेंसी के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब द पार्चुरेशन। व्हाट इज द पार्चुरेशन? पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस वेयर द गिव बर्थ टू अ बेबी। बेबी को जन्म देने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ऑल वी नो दैट कि ह्यूमन बीइंग जो है वो विविपेरस एनिमल है। विविपेरस का मतलब क्या कि वो यंग वन को जन्म देते हैं। ओके, सो ह्यूमन बीइंग इज अ विविपेरस एनिमल एंड द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज टू गिव बर्थ टू अ यंग वन। किसी यंग वन को जन्म देने की प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। अब इस पार्चुरेशन प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, या फिर मदर का कौन सा पोर्शन है, या फिर मदर का कौन सा बॉडी ऑर्गन है, या फिर कौन से हार्मोन्स है जो वर्कआउट कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है यूटेरस इन्वॉल्व होता है, देन एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे बेबी एब्डोमिनल पोर्शन में जहां पे वो है उस पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन होना। जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बेबी जो है वो नीचे नहीं आएगा। सो यूटेराइन पोर्शन इज इन्वॉल्व इन दैट, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन इज इन्वॉल्व इन दैट, एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। हमने देखा था कि सर्विक्स इज द पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट वजाइना से थोड़ा ऊपर जो होता है पोर्शन, दैट इज अ सर्विक्स। ओके, जहां पे हमने इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस भी पढ़ा था। तो वो जो पोर्शन है दैट पोर्शन बिकम डायलेट मतलब थोड़ा थीन हो जाता है, एंड उस वजह से वहां पे क्या होता है, लेबर पेन क्रिएट होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन एब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, कॉम्प्रेस हो जाते हैं वहां की सेल, यूटेराइन वॉल भी कॉम्प्रेस हो जाती है, और जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाता है, थिन हो जाता है, और उस सभी चीजों की वजह से वहां पे जो पेन क्रिएट होता है, जो सिचुएशन कैरी आउट होती है, उस प्रोसेस को या उस सिचुएशन लेबर बोलते हैं। और उस लेबर कंडीशन में जो पेन क्रिएट होता है उसे हम लेबर पेन बोलते हैं। ओके, अब जो ये जो भी प्रोसेस है पार्चुरेशन की, तो पार्चुरेशन होने के वक्त एक्चुअली जो फोइटस रहता है, जो फुल्ली डेवलप फोइटस रहता है, दैट फुल्ली डेवलप फोइटस प्रोवाइड सिग्नल्स। वो सिग्नल देता है कि जब बेबी डेवलप हो जाता है तो उसके नर्वस सिस्टम से, उसके बॉडी से कुछ सिग्नल्स बाहर निकलते हैं। सो सिग्नल्स फ्रॉम द फोइटस उसे सिग्नल प्रोवाइड करता है, एंड प्लासेंटा कॉज अ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और उस प्लासेंटा में वहां पे यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाएगा, फोइटस फुल्ली डेवलप हो जाएगा, तो उससे उसके बॉडी से एक सिग्नल बाहर निकलेगा जो हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस पोर्शन तक पहुंचेगा, और वहां से कुछ हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी हार्मोन के रिलीज होने की वजह से वहां पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, कुछ हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द सिग्नल प्रोवाइडेड बाय द फोइटस, फुल्ली डेवलप फोइटस, और वहां पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो सब कंप्रेस हो जाएंगे वहां के मसल्स, ब्लड वेसल्स, और उसी वजह से उस टाइम उस सिचुएशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो हो जाता है वो हाई हो जाता है। ड्यूरिंग दैट सिचुएशन कंटेंट और लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन गेट हाई, और इंक्रीज द ऑक्सीटोसिन इन यूटेराइन मसल, क्योंकि फुल्ली डेवलप फोइटस ने सिग्नल प्रोवाइड किया है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसके पिट्यूटरी ग्लैंड को, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड में सिग्नल पहुंचा है, फोइटस के सिग्नल से सिग्नल दिया है उसने, और उसके वजह से मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन बाहर निकलता है, हार्मोन बाहर निकलता है। उस हार्मोन की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। उसी टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। दैट टाइम रिलीज ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीटोसिन हार्मोन देयर इज अ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और यूटेराइन मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट। उसी वजह से यूटेराइन जो मसल है वो गेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, फोइटस गिव सिग्नल्स। फोइटस किसे सिग्नल्स देता है? रिलीज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। देखो, जैसे मैंने बोला है कि ऑक्सीटोसिन वहां पे रिलीज हुआ है, उसी फोइटस के सिग्नल की वजह से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। उस एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस इन दोनों के एक्टिविटी की वजह से, इन दोनों के एक्टिव होने की वजह से इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये दोनों वहां पे एक्टिव हो जाते हैं, इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देती है? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है? इट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द यूटेराइन वॉल।
यूटेराइन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करने का काम है ऑक्सीटोसिन का। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ दी मदर। सिग्नल का कौन देता है? फोइटस प्रोवाइड करता है टू अ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से, और ये दो हार्मोन क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर। और उस रिलीज की वजह से देयर इज अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन अ यूटेराइन वॉल। उसके वजह से यूटेराइन वॉल में क्या होता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन आता है, एंड इट इज द लास्ट प्रोसेस दैट इज द एक्सपांशन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूटेरस। यूटेरस से बेबी का एक्सपेल होने का जो प्रोसेस है, इट इज द एंड पॉइंट। मतलब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीडेशन लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उस यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और ऑब्वियसली जितना जितना ज्यादा वो बढ़ेगा तो बेबी नीचे 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 एक्सपेल होता जाएगा, और फाइनली एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूटेरस। यूटेरस से बेबी बाहर आ जाएगा। ओके, ये सारी चीजें करने के लिए, ये सारी चीजें होने के लिए इनसाइड द यूटेराइन वॉल, ये सारे चेंजेस होने के लिए देयर आर 3 स्टेजेस आर गिवन देयर। फर्स्ट स्टेज इज डायलेशन स्टेज। पहले स्टेज को क्या बोला गया है? डायलेशन स्टेज बोला गया है। क्या होता है डायलेशन स्टेज में? देखो, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है, और बिकॉज ऑफ दैट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैसे होगा? वो ऊपर के डायरेक्शन से नीचे के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर यूटेरस फंडस पोर्शन है, उसके बाद में सर्विक्स आएगा, उसके बाद में वजाइना आएगा। ओके, तो ऑब्वियसली अगर यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो उसकी वजह से वो जो बेबी ऊपर के साइड में वो नीचे ढकेलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी? फ्रॉम टॉप टू बॉटम कॉन्ट्रैक्शन की। ओके, देन बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स। अब वो जो फंडस में था वो नीचे नीचे आ रहा है, सर्विक्स में आके रुक गया। सर्विक्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये चीजें की हो गई कि बेबी नीचे आ गया, और उसके वजह से फिर से वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा सर्विक्स में, और सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहां पे क्या हो गया? पेन क्रिएट हुआ, जिसे हम लेबर पेन बोलते हैं। दैट पेन इज कॉल्ड एज अ लेबर पेन। अब इस लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इससे पहले ही मैंने बोला है, ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबर पेन। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, और उस कहां से रिलीज हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर। उसके मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट किया, और बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ क्रिएशन ऑफ अ लेबर पेन। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हुई? बॉडी पुश्ड डाउनवर्ड, इट हेड्स अगेंस्ट सर्विक्स एंड सर्विक्स डायलेटेड। अब क्या हुआ? वो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ऑक्सीटोसिन की वजह से, उसके वजह से बेबी का जो हेड है वो अपोजिट अगेंस्ट डायरेक्शन में चले गया सर्विक्स के। ओके, मतलब सर्विक्स का ऊपर डायरेक्शन है, इंटरनल ओएस है और एक्सटर्नल एस, तो वो जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ आ गया, वजाइना की तरफ। तो वो कब आएगा? जब वो जो सर्विक्स है, जब वो पोर्शन है, जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया है, दिस इज द फंडस, ये ओविडक्ट है, ओके, ये ओवरीज है, ये यूटेरस है, और यहाँ पे हमने वजाइना लिखा था। ठीक है, सो दिस इज द पोर्शन, ये फंडस है, ये सर्विक्स है, और ये वजाइना है। अब ये यहाँ पे बेबी था, इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे आ गया सर्विक्स में। ये सर्विक्स जो है डायलेटेड हो गया, डायलेटेड मतलब वहां का पोर्शन थिन हो गया, तो जगह मिल गई उसको नीचे आने के लिए, और नीचे आने के बाद डायलेटेड होने के बाद में वजाइना ऑल्सो शो डायलेशन। अब सर्विक्स जैसे थिन हो गया वैसे वजाइना भी थिन हो जाएगा, उसके डायलेशन हो जाएगा, और वो बेबी फिर से नीचे पुश किया जाएगा, नीचे ढकेला जाएगा। वजाइना ऑल्सो गेट डायलेटेड, एंड दिस स्टेज अप टू द लास्ट फ्यू आवर, ये जो स्टेज है नीचे ढकेलने की, ये कुछ घंटों की रहती है, 3 से 4 घंटे की ये स्टेज रहती है, फ्यू आवर की ये स्टेज रहती है कि बेबी को फंडस से लेके वजाइना तक पुल किया जाता है, पुश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, इट एड्स रप्चरिंग ऑफ अम्नियोटिक मेम्ब्रेन ऑफ फोइटस। अब जो ढकेलने की सिचुएशन है जहां से बेबी नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली बेबी कहाँ पे है? प्लासेंटा में हमने देखा था। ओके, उसके आजू बाजू में क्या है? ये प्लासेंटा इधर आपने देखा यूटेराइन वॉल के साथ में, और यहाँ पे बेबी प्रेजेंट है, और आजू बाजू में उसकी क्या प्रेजेंट है? अम्नियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट। सराउंडिंग टू दैट एम्ब्रियो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड। अब जब बेबी को नीचे ढकेला जाएगा, तो इसके अंदर बेबी के सराउंडिंग में जो अम्नियोटिक फ्लूइड है, दैट
वॉल गेट रप्चर्ड, वो क्या हो जाएगा, वॉल रप्चर हो जाएगी। देखो, इट एंड्स रप्चरिंग एन अम्नियोटिक मेम्ब्रेन ऑफ फोइटस। इस सिचुएशन की वजह से फोइटस की जो अम्नियोटिक लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी। ओके, ये यहां तक हो गई डायलेटेड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में देखो एक्सपांशन, एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्सेशन मतलब उसे बाहर निकालना, बाहर निकालने की स्टेज। ओके, तो उसके बाद में क्या होगा, यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। ओके, वो बहुत ज्यादा पेन नहीं था लेकिन लेबर पेन था। उसके बाद में जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, जैसे जैसे डायलेशन स्टेज खत्म हो रही है, तो एक्सपल्शन स्टेज में क्या होगा, यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब यूटेराइन वॉल और एब्डोमिनल वॉल में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो गेट स्ट्रॉन्गर। ओके, सो इट गेट स्ट्रॉन्गर एंड फोइटस पासेस आउट थ्रू सर्विक्स एंड वजाइना। वो जो फोइटस है यहाँ पे अटका हुआ, जो पुल किया जा रहा है, वो वजाइना और सर्विक्स में से बाहर निकल जाएगा। इट एक्सपेल आउट थ्रू द सर्विक्स एंड वजाइना। इट टेक्स 20 to 60 मिनट उसे बाहर निकलने के लिए, उसे फंडस से लेके वजाइना तक पहुंचने के लिए फ्यू आवर की स्टेज रहती है जहाँ पे पेन क्रिएट होता है। एक्सपल्शन स्टेज को कंप्लीट होने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं, 20 to 60 मिनट्स लगते हैं। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखना। तो 20 to 60 मिनट्स लग रहे हैं उसे एक्सपेल होने के लिए। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो टाई, मतलब उसे बांधा जाता है, टाइड अप किया जाता है, उसे कट ऑफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब बेबी एक्सपेल आउट हो चुका है। आपके टेक्स्ट बुक में उसके डायग्राम दिए, वो आपको एक बार देखना है। ओके, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, बेबी की डायग्राम दी। तो क्या हुआ, अब 20 to 60 मिनट तक एक्सपल्शन की प्रोसेस हुई, बेबी बाहर निकला। बेबी के बाहर निकलने के बाद में जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी, जो प्लासेंटा से, मदर प्लासेंटा से और बेबी से अटैच थी, वो अम्बिलिकल कॉर्ड को टाइट किया गया, बांधा गया और कट किया। नेक्स्ट स्टेज क्या हुई, थर्ड वन, दैट इज आफ्टर अ बर्थ। इसे बोला जाता है थर्ड स्टेज, आफ्टर अ बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या हुआ, प्लासेंटा सेपरेट फ्रॉम फोइटस एंड एक्सपेल आउट ड्यू टू सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। अब क्या होगा कि यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया गया, लेकिन प्लासेंटा है वहां पे अंदर। तो और वहां पे जो बेबी बाहर निकलने के बाद में कुछ देर तक वहां पे क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है। और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अंदर प्लासेंटा है वो बाहर एक्सपेल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के फॉर्म में वो बाहर निकाला जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। प्लासेंटा सेपरेट फ्रॉम द फोइटस इज एक्सपेल्ड आउट ड्यू टू द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। तो वो उसे भी प्लासेंटा को बाहर निकाला जाएगा। एंड इट रिक्वायर्स 10 to 45 मिनट। कितना मिनट का टाइम लगेगा ये, इट इज अ डिलीवरी के टाइम में ये रिक्वायर्ड टाइम है फॉर द एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा। 10 to 45 मिनट लगेंगे फॉर द एक्सपेलिंग अ प्लासेंटा फ्रॉम द मदर्स यूटेरस। यूटेरस से प्लासेंटा को बाहर निकलने के लिए आफ्टर डिलीवरी इट रिक्वायर्ड 10 to 45 मिनट। ओके, सो दीज आर द 3 स्टेजेस। जिन 3 स्टेजेस में हमने देखा है कि पार्चुरेशन की प्रोसेस कैसे होती है और वो कैसे बाहर निकलती है। ओके, फिर से एक बार देख लो। यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेबी का जो सिचुएशन था वो कैसे होगा, बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स, वो नीचे की तरफ आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ ब्लड वेसल में, जो यूटेराइन ब्लड वेसल है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, वहां पे लेबर पेन क्रिएट हुआ। और वो लेबर पेन क्रिएट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ओके, जो अब इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन की वजह से जो बेबी है वो नीचे पुल किया गया। और नीचे पुल करने के टाइम वो जो हेड था बेबी का वो नीचे की तरफ आ गया, सर्विस की तरफ आ गया। ओके, और सर्विस गेट डायलेटेड, वो थीन हो गया सर्विस, और उसकी वजह से वो इजीली नीचे आ रहा है उसका हेड। अब वजाइना, अब सर्विस डायलेट हो गया तो वजाइना भी डायलेट हो जाएगा, थीन हो जाएगा, और उसको स्लिपरी बनेगा और वो बाहर निकलने के लिए पुश किया जाएगा नीचे। ओके, इस सारी सिचुएशन की वजह से जो एम्ब्रियो के बाजू में अम्नियोटिक कैविटी बनी है, अम्नियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, वो रप्चर हो जाएगा और फ्लूइड रप्चर हो जाएगा और बेबी फोइटस बाहर निकलेगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ एक्सपल्शन में, कि यूटेराइन और एब्डोमिनल में जो पेन था वो फिर से बढ़ गया है। उस पेन की वजह से क्या होगा, फोइटस पुशेस टुवर्ड द सर्विक्स और वजाइना की तरफ फिर से वो ढकेला जाएगा और फिर पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसे टाइट बांधा जाएगा और कट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में आफ्टर बर्थ होने के बाद में प्लासेंटा भी सेपरेट करना है, क्योंकि प्लासेंटा के अंदर बेबी था। तो प्लासेंटा को सेपरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहां पे ऑल बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन और सिवियर कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड दैट यूटेराइन वॉल, द प्लासेंटा गेट एक्सपेल आउट ड्यू टू द सिवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस।
और फाइनली इट रिक्वायर 10 to 45 मिनट एंड फाइनली ऑल द स्टेजेस विल बी कंप्लीटेड इन अ फाइनल स्टेज। ओके, तो यहाँ पे अब बेबी का जन्म हो चुका है, बर्थ स्टेज कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जो लास्ट स्टेज थी वो लैक्टेशन थी। व्हाट इज लैक्टेशन? लैक्टेशन किसे बोल रहे हो? व्हाट इज लैक्टेशन? ओके, व्हाट इज लैक्टेशन? लैक्टेशन किसे बोला है हमने कि फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। फीमेल क्या करती है? मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है आफ्टर अ प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, विद द हेल्प ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स के हेल्प से वहां पे फीमेल क्या करती है? लैक्टेशन की प्रोसेस होती है, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोलैक्टिन। किसके वजह से? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मेमरी ग्लैंड्स के हेल्प से मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड टाइम तक। ओके, जो 3 से 2 डेज का जो मिल्क रहता है, मिल्क प्रोड्यूसेस विद इन 2 to 3 days कॉल्ड कोलोस्ट्रम। जो डिलीवरी होने के बाद में 2 से 3 दिन तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, उस मिल्क को बोला जाता है कोलोस्ट्रम। उस मिल्क को क्या बोला जाता है? कोलोस्ट्रम बोला जाता है। और कोलोस्ट्रम क्या है? इट इज अ स्टिकी येलो कलर्ड सिक्रीशन। क्या है ये? स्टिकी येलो कलर फ्लूइड है। ओके, तो इस स्टिकी येलो कलर फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है? स्टिकी येलो फ्लूइड, स्टिकी येलो कलर फ्लूइड है। इस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट रहता है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम एंटीबॉडीज, IgA। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, लैक्टोज। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन है, लैक्टोज है, एंड लेस अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ मिल्क और कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में ये सारे प्रेजेंट है। स्टिकी और येलो फ्लूइड है जहां पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, और जो फैट रहता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या रहता है? एंटीबॉडीज जो मदर्स के मिल्क से छोटे इन्फेंट में ट्रांसमिट होती है, छोटे बेबी में ट्रांसमिट होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस मिल्क इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द डिफरेंट इन्फेक्शंस और डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी बनती है, डिसीज कैरी आउट होता है, या फिर जो भी इन्फेक्शन है, उन इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये जो एंटीबॉडीज है, या ये क्या करेगी? वर्कआउट करेगी वहां पे। ओके, सो फाइनली दिस इज अबाउट दी लैक्टेशन। ये हो गया लैक्टेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू।